पेजर मोबाइल फोन के आम होने से पहले टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस है। पेजर्स में 10 से 20 किलोग्राम फौजी ग्रेड का धमाका खेज मवाद शामिल किया गया। यूरोप की एक कंपनी है BAC, इन्होंने इन पेजर्स को तैयार किया था और इन पेजर्स के बाद गोल्ड अपोलो का ब्रांड इस्तेमाल करने का लाइसेंस था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंगल की शाम तकरीबन 3:30 बजे लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में पेजर धमाकों से हजारों अफराद जख्मी हो गए जो कि अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इन पेजर धमाकों में ईरानी सफ़ीर समेत 12 अहम तरीन शख्सियात के हलाक होने की रिपोर्ट भी सामने आई है, जिनमें 2 अरकान पार्लियामेंट के बच्चे भी शामिल हैं। ये पेजर धमाके जो लेबनान में हुए, लेबनान के वजीर आज़म ने बराह रास्त इल्ज़ाम इसराइल पर आयद कर दिया है। अमेरिका इन धमाकों पर खामोश है, जबकि ईरान की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन जो मालूमात हमने इकट्ठी की हैं उनके मुताबिक 1996 में इसराइल की खुफिया एजेंसी की जानिब से हमास के एक कारकुन के साथ भी इसी तरह से वाक़या पेश आया था, जब उसके मोबाइल फ़ोन में इसराइली खुफिया एजेंसी की जानिब से यानी मोसाद की जानिब से बारूदी मवाद नस्ब करके उसे रिमोट कंट्रोल के ज़रिए उड़ा दिया गया था। अब ये जो पेजर धमाके लेबनान में हुए हैं ये भी उसी नौयत के मिलते हैं, और ये पेजर क्या है, बुनियादी तौर पर किस तरह से तैयार किए गए, ये मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि 2800 अफराद जो इस वक्त अस्पतालों में हैं उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और अब ये हिजबुल्लाह जिसको टारगेट किया गया बुनियादी तौर पर इसराइल की जानिब से, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एक नई जंग का आगाज़ हो सकता है। जंग तो कई दिहाइयों से चल रही है, लेकिन अब ये एक ऐसा मोड़ आ चुका है जब हालात मज़ीद कुशीदा हो सकते हैं। पेजर बुनियादी तौर पर आपके मोबाइल फ़ोन से मुख्तलिफ नहीं होता। मोबाइल फ़ोन की चूँकि लोकेशन ट्रेस हो जाती है, इसीलिए लेबनान में जो हिजबुल्लाह के कारकुनान हैं या इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पेजर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना हो सके। बुनियादी तौर पर पेजर मोबाइल फ़ोन के आम होने से पहले टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाली एक डिवाइस है, और आज भी मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनीज़ पेजर का इस्तेमाल करती हैं और दुनिया भर में इसे पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हुआ ये है कि लेबनान में मंगल की शाम अचानक जो लोगों के ज़रिए इस्तेमाल पेजर्स थे वो फटना शुरू हो गए, धमाके शुरू हो गए, और कई लोग तो मौके पर जाँ बहक हो गए और किसी का बाजू इससे कट गया, किसी के सर को नुकसान पहुंचा, कोई शदीद ज़ख्मी हो गया। और ये धमाके यके बाद दीगरे शुरू हुए, एक ही वक्त पर शुरू हुए, और यूं लगता है कि कहीं से कंट्रोल किया गया तमाम तर मामला, और ये चीज़ अब वाज़े हो चुकी है। सिक्योरिटी माहिर हैं दमतरी अल-परूज इस वाक़े को तारीख का सबसे बड़ा सप्लाई चेन हमला करार देते हैं, और सिक्योरिटी हुकाम जो हैं लेबनान से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका कहना है कि मुल्क में दाखिल होने से महीनों पहले ये जो पेजर्स हैं कम मिक़दार में धमाका खेज मवाद से भरे हुए थे और ये प्लानिंग कई महीनों पहले कर ली गई थी। अब एक और माहिर हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो आलात हैं इनके फटने की वजह रिमोट कंट्रोल तरीके से इन तक रसाई थी, और मुमकिना तौर पर पेजर्स में 10 से 20 किलोग्राम फौजी ग्रेड का धमाका खेज मवाद शामिल किया गया और एक जाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे के अंदर छुपाया गया, और फिर इसको पेजर में शामिल किया गया और इसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बाद में उड़ा दिया गया। अब बड़े पैमाने पर जब इस पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है तो बात क्या सामने है। ये जो पेजर्स थे, यूरोप की एक कंपनी है BAC, इन्होंने इन पेजर्स को तैयार किया था और इन पेजर्स के बाद गोल्ड अपोलो का ब्रांड इस्तेमाल करने का लाइसेंस था। जिस कंपनी की जानिब से, जिन कंपनी की स्टैंप थी इन पेजर्स के ऊपर, वो कंपनी जो है उसने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि हमारा इन पेजर्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तकरीबन 5 माह कबल लेबनान में 5000 पेजर्स लाए गए और जो पेजर्स फटे उनके टुकड़ों पर जो लेबल वाजे थे उसके ऊपर लिखा था रेजेड पेजर AR924
اور جو گولڈ اپولو کمپنی ہے اس کا تعلق تائیوان سے ہے جو یہ پیجر تیار کرتی ہے، اور ان کا یہ مونوگرام تھا. اس کمپنی نے، گولڈ اپولو کمپنی نے کہا ہے کہ ہم نے یہ پیجرز تیار نہیں کیے اور ہمارا اس کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ دوسری کمپنی جو یورپی کمپنی ہے BAC، جن کے پاس گولڈ اپولو کا برانڈ استعمال کرنے کا لائسنس ہے، ان کی جانب سے یہ جو پیجرز ہیں یہ تیار کیے گئے ہیں. اور AR924 ماڈل کے جو پیجرز ہیں یہ اسی یورپی کمپنی BAC نے تیار کیے اور فروخت کیے. اب ہوا یہ کہ گولڈ اپولو کے سٹیمپ کے نیچے تیار ہونے والے یہ جو پیجرز تھے یہ یورپ سے گئے اسرائیل، اور ان کے اندر دھماکہ خیز مواد شامل کیا گیا، بارود بھرا گیا، اور وہاں سے پھر یہ لبنان بھیجے گئے. اب لبنان میں یقینی طور پر سبھی حزب اللہ کے کارکنان یا تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تو ان پیجرز کو نہیں خریدا، عام شہریوں نے بھی ان پیجرز کو خریدا جو کہ اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اور پھر منگل کی شام ریموٹ کنٹرول کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی جو صفاق ایجنسی ہے انہوں نے ان پیجرز کو اڑا دیا، اور اس سے ہزاروں جو افراد ہیں ان کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے. اب یہ جو تمام تر صورتحال ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ پیجرز ڈیوائسز کہاں سے چلیں، کہاں پر رکیں، کیا ان کے ساتھ ہوا، یہ پیجر جو ہیں یہ بات تو طے ہے کہ اسرائیل اس کے پیچھے اور ان تمام تر اٹیک سے پیچھے. اب صرف اور صرف مزید آگ مشرق وسطیٰ میں لگانے کے لیے، جنگ کو مزید طول دینے کے لیے، مزید ہلاکتوں کے لیے تیاری ہے یہ. اور اس میں جو شرارت کی ہے، جو نقصان پہنچایا گیا اسرائیل سے، اس پر کون پوچھے گا؟ یقینی طور پر اب بڑا جوابی وار ہوگا، حزب اللہ کی جانب سے بڑا اٹیک ہوگا اسرائیل پر، اور پھر مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو کہ کئی دہائیوں سے اس وقت جنگ کا شکار ہے، مزید اس کو آگ کا بڑھاوا دیا جائے گا. اسرائیلی جو خفیہ ایجنسی ہے، میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ 1996 میں جو سیکیورٹی ایجنسی ہے شاباک، اس نے حماس کے کارکن کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تھا کہ ان کے موبائل فون کے اندر، جس کے اندر بیٹری ہوتی ہے، وہاں پر دھماکہ خیز مواد نصب کیا اور بعد میں اس کو جو ہے اڑا دیا. یہ تمام تر صورتحال ہے. ہم نے جو معلومات آپ تک پہنچائی ہیں یہ 100% ایکوریٹ ہیں اور ریسرچ کرنے کے بعد آپ تک پہنچائی گئی. کامنٹ سیکشن میں لکھ کر اپنی قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں. کیپٹل ڈیجیٹل سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.